ओम शांति फ्रेंड। आज की कहानी का टाइटल है संगत का प्रभाव। दो मित्र थे, एक सज्जन पुरुष, दूसरा जरा दुर्जन बदमाश किस्म का। सज्जन संगत हो गए, प्रखर वक्ता के रूप में पूजे जाने लगे। दूसरा मित्र इधर उधर चोरी चकारी हाथ सफाई कर अपना जीवन यापन करने लगे। एक दिन संत अपने गृह नजर आए। प्रवचन के लिए विशाल काय पंडाल बना। बदमाश भी प्रवचन सुनने पहुंच गए। संत ने मित्रों को देखते ही पहचान लिया। प्रवचन शुरू हुआ, सभी मंत्र मुग्ध तालियां गूंजने लगी। अंत में संत ने कहा कि ये शहर मेरी जन्मभूमि है। मैं चाहता हूँ यहाँ 10 लाख की लागत का एक अस्पताल बने और यह राशि इस पंडाल से एकत्र करना है। एक टोकनी आपके पास आएगी, जिसकी जितनी श्रद्धा हो राशि डालते जाए। संत के शातिर मित्र ने भी दान देने की भावना के साथ 10,000 निकाल कर हाथ में रख ली। लोग मुक्त हाथ से दान कर देने लगे। 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख एकत्र हो गए। टोकनी अभी घूम ही रही थी। संत के मित्र ने सोचा, जब इतने पैसे इकट्ठे हो ही गए हैं तो मेरी छोटी सी राशि का क्या महत्व। उसने चुपचाप 10,000 की जगह हाथ में 5,000 रख लिया। टोकनी में 15 लाख एकत्र हो गए थे तो उसने अब हाथ में से 5,000 की जगह 1,000 कर लिए। अचानक बिजली गुल हो गई। तब एक 20 लाख एकत्र हो गए। जब संत के मित्र के पास टोकनी आई तो उसने सोचा, जब 10 दान राशि टारगेट से डबल हो गई है तो अब 1,000 भी क्या डालना है। उसने पैसे तुरंत जेब में रख लिए। सभा समाप्त हो गई। मित्र भी संत के साथ ही उठकर चलने लगा। मित्र ने संत की तारीफ के पुल बांध दिए। वाह, क्या प्रभाव है आपका। आपने 10 लाख का कहा था, 20 लाख इकट्ठे हो गए। गजब बोलते हो आप। संत कुछ देर सुनते रहे, फिर कहा, पूछना तो नहीं चाहिए, फिर भी पूछे बगैर रहा नहीं जा रहा है। तुमने कितने रुपए दिए। मित्र ने संत से कहा, सच बताऊं मित्र, मैंने कुछ भी नहीं दिया। संत ने विनम्रता से कहा, फिर काहे का प्रभाव, जब मैं अपने मित्र को ही प्रोत्साहित नहीं कर सकता। मित्र ने कहा, ऐसा नहीं है। जब लाइट बंद हो गई थी तब मेरा मन हुआ था कि टोकनी में से 1-2 गड्डी गायब कर दूं। ये तो आपके प्रवचन का ही प्रभाव है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो संग का रंग जरूर पड़ता है, संगत का प्रभाव जरूर पड़ता है। इसलिए कहता है, जैसा संग वैसा रंग। अच्छा मित्रों, ओम शांति।